आसमान का राजा जूस ताकतवर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह इंसानों की रानी पर फिदा हो गया। वह चाल चलता है, राजा का रूप लेता है और महल में घुस जाता है। रानी को लगता है कि उसका पति लौट आया है, तभी असली राजा वापस आता है और जो वह देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। जूस बस मुस्कुराता है और अगले ही पल बाज बनकर उड़ जाता है। अब शिकार बनती है रानी। राजा का गुस्सा एक खतरनाक अटैक बन जाता है। वह सैनिकों को आदेश देता है कि रानी और उसके मासूम बच्चे को एक पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया जाए। अंधेरा, घुटन और फिर धड़ाम, ताबूत को समंदर में फेंक दिया जाता है। तभी आसमान गरजता है, बिजली गिरती है और डिवाइन पनिशमेंट शुरू हो जाता है। राजा चीखता है और वह एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वह दहाड़ता है और आखिरी बार ताबूत को दूर फेंक देता है, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। समंदर में ताबूत बहता रहता है। दिन और रात गुजरते हैं और फिर एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा उसे देखता है। उसे लगता है कि इसमें खजाना है। वह उसे किनारे खींचता है और खोलता है। अंदर एक औरत की लाश और एक रोता हुआ बच्चा होता है। मछुआरा सन्न रह जाता है, लेकिन वह बच्चे को उठा लेता है और उसे अपना लेता है। उसे लगता है ये ऊपर वाले का गिफ्ट है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह बच्चा एक बड़ा सीक्रेट है। दूर खड़ी प्यार की देवी सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि यह बच्चा आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। मछुआरा उसका नाम पर्सियस रखता है और अपनी पत्नी के साथ उसे पालता है। साल बीतते हैं और पर्सियस जवान हो जाता है। वह हर दिन अपने पिता के साथ समंदर जाता है, लेकिन अब समंदर बहुत ज्यादा शांत हो चुका है। दिनों से एक भी मछली नहीं मिलती, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसका पिता भगवानों से टूट चुका है, लेकिन परिवार के लिए उसे सरवाइव करना है। वह पर्सियस से कहता है कि जाकर भगवान से प्रार्थना करे और थोड़ा लक मांगे। नाव किनारे पहुंचती है और तब सैनिकों का झुंड गुस्से में जूस की विशाल मूर्ति को तोड़ रहा होता है। कुल्हाड़ी के वार, धड़ धड़ की आवाज, पत्थर टूटते हैं, लोग चिल्लाते हैं और फिर एक जोरदार वार से मूर्ति के पैर काट दिए जाते हैं। संतुलन बिगड़ता है और पूरी मूर्ति धड़ाम से समंदर में गिर जाती है।